स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण। इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप इस वीडियो को पूरा देखें। जर्मनी एकीकरण से संबंधित सभी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आएगा। वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका दिन शुभ रहे। बिस्मार्क यूनिफाइड जर्मनी। बिस्मार्क was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ पर्शिया रूलर विलियम फर्स्ट। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क पर्शिया के शासक विलियम प्रथम का प्राइम मिनिस्टर था। मोस्ट पावरफुल स्टेट इन जर्मनी वाज पर्शिया। उस समय जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य पर्शिया था। बिस्मार्क वांटेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अंडर द लीडरशिप ऑफ पर्शिया। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण पर्शिया के नेतृत्व में चाहता था। विलियम वाज क्राउन एम्परर ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशंस ऑफ 8 फरवरी 1871। विलियम को जर्मन संघ में एक सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 को पहनाया गया। बिस्मार्क फियर फ्रांस द मोस्ट। बिस्मार्क को सबसे अधिक जो डर था वो फ्रांस से था। नेपोलियन बोनापार्ट कंसिडर्ड टू मैसेंजर ऑफ नेशनलिज्म इन जर्मनी। जर्मनी में राष्ट्रीयता का जो एक मैसेज देने वाला संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को ही माना जाता है। फ्रेडरिक लिस्ट द कंसिडर्स द फादर ऑफ जर्मन इकोनॉमिक नेशनलिज्म। जर्मनी के अंदर जो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक राष्ट्रवाद का जो पिता है फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। द जर्मन नेशनल असेंबली वाज नोन एज द डाइट इट में द फ्रैंकफर्ट। जर्मन की जो राष्ट्रीय सभा थी उसे डाइट के नाम से जानते थे और ये हमेशा फ्रैंकफर्ट में होती थी। बिटवीन 1815 1815 से 1850 1850 तक ऑस्ट्रिया डोमेन्स और जर्मन एम्पायर। 1815 से लेकर 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का ही आधिपत्य था। टू द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया वाज मेटरनिच। ऑस्ट्रिया का उस समय जो चांसलर था वो था मेटरनिच। फिलोसफर लाइक रैंक बोमर लेसर प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द सर्टेन ऑफ द यूनिफाइड जर्मन नेशंस। जर्मनी के एकीकरण के अंदर जर्मन राष्ट्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो दार्शनिक थे राके बोमर लेसर, इन्होंने एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द फ्रैंकफर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाउंड इन मई 1848। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का जो गठन किया गया वो मई 1848 में किया गया। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विलियम प्रथम द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पर्शिया वाज वर्नोन एंड द कमांडर वाज वन मेल्ट। ये विलियम प्रथम की शासनकाल में जो पर्शिया का डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री था वान रून और जो इनके कमांडर था वान माल्टेक। ऑन सितंबर 29 1862 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क बिकेम द चांसलर ऑफ पर्शिया। पर्शिया का चांसलर बना। बिस्मार्क वाज बोर्न 1 अप्रैल 1815 इन ब्रेंडनबर्ग। बिस्मार्क का जो जन्म है 1 अप्रैल 1815 को ब्रेंडनबर्ग में हुआ। विलियम प्रथम कॉल्ड बिस्मार्क ए जुगलर। विलियम जो प्रथम थे उन्होंने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। इन द बैटल ऑफ सेरेजेवा 1866 ऑस्ट्रिया सरेंडर टू पर्शिया। सेरेजेवा के युद्ध में 1866 में ऑस्ट्रिया ने पर्शिया के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। अंडर द ट्रीटी ऑफ प्रयाग अगस्त 23 अगस्त 1866 ऑस्ट्रिया ज्वाइन द जर्मन कॉन्फेडरेशंस। अब क्या हुआ कि 23 अगस्त 1866 को प्रयाग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ।
द बैटल ऑफ सेडान टुक प्लेस बिटवीन फ्रांस एंड पर्शिया ऑन 15 जुलाई 1870। फ्रांस और पर्शिया के बीच सेडान का जो युद्ध था वो 15 जुलाई 1870 को हुआ। नेपोलियन तृतीय सरेंडर टू पर्शिया ऑन 1 सितंबर 1870। नेपोलियन तृतीय ने भी पर्शिया के आगे 1 सितंबर 1870 में आत्मसमर्पण कर दिया। बिस्मार्क क्राउन एम्परर विलियम प्रथम ऑफ जर्मनी एट द प्लेस ऑफ वर्साइल्स। इस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी के जो सम्राट थे विलियम प्रथम को वर्साई के राजमहल में राज्याभिषेक किया। द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट वाज साइन ऑन 10 मई 1871 बिटवीन फ्रांस एंड पर्शिया। इस प्रकार फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और पर्शिया के बीच की गई। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बिकेम पॉसिबल आफ्टर द वार ऑफ सूडान। इस प्रकार सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। ये थे जर्मनी एकीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ आएंगे। आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए मेरी वीडियो देखें। आपका दिन शुभ रहे।